मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है व्यापार करने के लिए, लोकल लोगों को नहीं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे, चुनाव के टाइम पे आपने बहुत सारे वादे भी किए थे हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे कि शौचालय को लेकर, स्वच्छता को लेकर, बिजली को लेकर, मगर कहीं ना कहीं वो चीज अभी मुझे नजर नहीं आ रही है और ये जनता का सवाल भी है आपसे। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, मैं आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के नकोट बाजार में, और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नकोट बाजार में मां राजेश्वरी के चरणों में प्रथम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार सिंगर यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारी की भीड़ भी है यहाँ पर। मगर आज मेरे साथ हैं जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य ताजवीर खाती जी, और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ताजवीर खाती जी से सवाल करना कि यहाँ पर कुछ समय पहले आपने कुछ वादे किए थे शौचालय को लेकर, स्वच्छता को लेकर, लाइट को लेकर, क्या इन पर कुछ काम हुआ? तो आज चलते हैं, उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं अपना गौ गंगा वाणी का। और आपने जो क्वेश्चन किया है उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा, आप जो भी मेरे को पूछेंगे और जो कार्य हो रहा होगा या माना किसी चीज में किस चीज की दिक्कत आ रही है उसमें विधिवत रूप से बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि जनता को हक है पूछने का, और पूछना भी चाहिए कि हम लोग चुनाव से पहले कितना झूठ बोल के जाते हैं और हम उसमें कार्यरत है या नहीं है। ये मैं जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जनता इस चीज में इतनी जागरूक है, और बताना चाहता हूं कि जनता को ये चीजें पूछने का पूरा हक है। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि पहले तो यहाँ पर महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, पहले इस पे आप बताएं। ये हमें अभी पिछले महीने जब जनवरी में मेरी बात देव सिंह अपना देवी भाई मखलोगा जी से जब बात हुई थी, तो कनिष्ठ प्रमुख हमारी छोटी बहन है सरोज मखलोगा जी, और उन्होंने इस चीज की पहल की और उनके साथ में मैं उनके साथ गया था। और हमारे ब्लॉक प्रमुख जो हमारी सुमन सजवान जी हैं, उन लोगों की पहल रही है, और मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं उनको साथ साथ कि जो सुमन सजवान जी और कनिष्ठ प्रमुख हमारी बड़ी बहन सरोज मखलोग जी के सानिध्य में जो मेरा भी अभी कार्यकाल है, तो मैं बड़ी खुशी है मुझे कि हमारे कार्यकाल में ये पहला प्रथम हमने जो महोत्सव स्टार्ट किया, ये आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ साबित करके जाएगा। और इस महोत्सव का उद्देश्य भी ये है कि हमारे जो विद्यालयों के बच्चे हैं और हमारे जो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें हमें आगे बढ़ने का और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है व्यापार करने के लिए, लोकल लोगों को नहीं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सकलानी जी, ये आपने बात बहुत अच्छी बात कही। और मैंने जब परसों में 1 तारीख को उद्घाटन में यहाँ पर आया था, तो मैंने सबसे पहले यही बात रखी कि अगर हम किसी मेले का आयोजन अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के चाहे हमारे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, उनको उसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्योंकि मेरी नॉलेज में कब आया, मेरे को एक नागरिक से किसी का फोन आया था कि मैं अपने वहाँ पर एक कपड़े की दुकान लगाना चाहता हूँ और वहाँ पर मेरे को कपड़े की दुकान नहीं लगाने दी जा रही है। तो मैंने ये सवाल भी किया, और मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इतना हमें क्लियर नहीं था कि ये लोग कैसे कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज के लिए माफी चाहूंगा कि जो गलतियां इस समय हुई है, ये गलतियां, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है। हम चाहते हैं कि अगले साल 2027 का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, उसमें सबसे प्राथमिकता हमारे लोकल दुकानदारों को दिया जाएगा। तीसरा सवाल भाई साहब मेरा आपसे ये रहेगा कि पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे, चुनाव के टाइम पे आपने बहुत सारे वादे भी किए थे हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे कि शौचालय को लेकर, स्वच्छता को लेकर, बिजली को लेकर, मगर कहीं ना कहीं वो चीज अभी मुझे नजर नहीं आ रही है और ये जनता का सवाल भी है आपसे। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और कब तक शुरू हो जाएंगे? बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि जनता ऐसी जागरूक रहे और जो वादे हम लोग चुनाव से पहले करते हैं उन पे ये लोग बार बार सवाल करें, और हम जितना
हम प्रयास कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम रहेंगे। मैं शौचालय की, मैं आपको जहां तक बात करूं, शौचालय का हमारा जो मैंने शौचालय के लिए पर्यटन को दिया था और शौचालय के लिए वहां से एक पत्र आया था कि आप शौचालय के लिए उपलब्ध जगह करवाइए और पर्यटन की दृष्टि हमें दर्शाइए। तो मैंने नकोट ग्राम सभा की जो आम बैठक हुई थी उसमें एक प्रस्ताव करवाया था कि यहाँ पर माँ राजराजेश्वरी का महोत्सव भी होने जा रहा है और यहाँ पर माँ राजराजेश्वरी मंदिर में काफी हमारे जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए शौचालय की बड़ी दिक्कत होती है। और ग्राम सभा छाती में भी मैंने यही प्रस्ताव पारित करवाया था, लेकिन अभी तक दोनों प्रधानों द्वारा मेरे को वो प्रस्ताव नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब क्योंकि हमसे जो मैंने प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को मेरे को उनको क्वेश्चन किया था तो उसका आंसर हमें देना था और उसके बाद जगह उपलब्ध, क्योंकि जगह वो लोग मांग रहे थे, यहाँ नकोट में जगह कोई देने को तैयार नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ कि अगर जो लोग सवाल कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर ग्राम सभा की बैठक में कोई प्रस्ताव मांगा जाता है तो तत्काल उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए और तब जाके हम लोग आगे कार्य कर सकेंगे। एक सवाल आपसे और रहेगा मेरा, जैसे कि काफी जगह कूड़ेदान लगाए हुए देखे और उन पर कूड़ा भरा हुआ है और बंदर आते हैं और निकाल देते हैं और वो कूड़ादान भरे हुए हैं, उसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं सकलान जी एक चीज बताना चाहूंगा इस चीज में, क्योंकि जो ब्लॉक के माध्यम से जो कूड़ेदान हमारे लगे हुए हैं, गांव-गांव में जो कूड़ेदान लगे हुए हैं, मैं अपने पूरी 25 ग्राम पंचायतों की 22 ग्राम पंचायतों की बैठकों में शामिल हुआ हूं और वहां पर हर जगह यही सभी लोगों को जागरूक किया गया है कि जो लोग आप कूड़ा घर से उठाते हैं, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करें और आप जब भी कूड़ा डालते हैं ये प्रधान की जवाबदारी है, गांव वाला कोई भी गांव वाले की भी जवाबदारी है, उसमें हमारे भी जवाबदेही बनती है कि जैसे ही कूड़ेदान में कूड़ा इकट्ठा होता है हम ब्लॉक को अपने पंचायत मंत्री में जिनको बोलूंगा विकास अधिकारी जी को हम संपर्क करें और वो लोग अपनी ब्लॉक से गाड़ियां भेजकर कूड़ा उठाने का काम करते हैं। लेकिन ये काम इसलिए नहीं हो पाता है कि क्योंकि हम लोग खुद फोन नहीं करते हैं। मैं तो अभी आपको बताऊंगा कि जितने हमारे धारकरिया में और यहाँ पर जो पूनम नेगी जी हैं और रामेश्वरी नेगी जी हैं, हमारे वहाँ पर आजाद वीर जी हैं, उनके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि खादी जी का कभी फोन आता ही नहीं। मैं बराबर जहाँ मेरे को लगता है मैं फोन करता हूँ और मैं नकोट की आपको स्थिति बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे को से कोई क्वेश्चन करे, पब्लिक मेरे से वो क्वेश्चन करे जो मैंने वादे किए हैं चुनाव से पहले। मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर लोकल स्वीपर हैं जो कि मुझे कभी आज तक दिखाई नहीं दिए और मैंने प्रधान जी को भी इस चीज की सूचना दी और उनको भी और ठेकेदार से भी मेरी बात हुई थी कि आप एक बार हमें उनको मिलाइए। अगर आप लोग इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो फिर हम वाल्मीकि जो हमारे प्रॉपर इस कार्य के लिए रखे जाते हैं उनका चयन यहाँ पर किया जाएगा। जाते जाते मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा, जिस तरीके से जंगली जानवरों का आतंक है, बंदरों का, जैसे भालू का और बाघ का, और बाघ के आतंक आपको पता है रात को ही होता है, तो काफी सारी गलियां ऐसी हैं जहां पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके माध्यम से वो लाइटें अभी लगी हैं या नहीं और कब तक लगेंगी? सकलानी जी, इस चीज में आप लोग भी संज्ञान लेंगे और आप लोगों को पता होगा कि जो पिछली पंचवर्षीय के जो हमारे जिला पंचायत सदस्य रहे होंगे उनके द्वारा उस टाइम कितनी लाइटें लिखाई गई थी, कितनी नहीं लिखाई गई थी, क्योंकि हमें अभी तक कोई भी लाइट उपलब्ध नहीं हुई है। और जो मेरे अपने माध्यम से जो मैंने अभी लाइटों का जो प्रस्ताव दे रखा था, अपने राज्य वित्त से मैंने अपना 15 लाख रुपए का अपनी एक योजना बना रखी है जिसमें जितनी भी लाइटें स्वीकृत होंगी, क्योंकि लाइटों का रेट अभी कोई फिक्स नहीं है, और जितनी भी लाइटें स्वीकृत होंगी वो मेरे को लगता है कि फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग में मेरे को मिलेंगी। और जनता का बार बार सवाल रहता है, लेकिन मैं यही बात आपके सामने बोल रहा हूँ और यही मैंने पब्लिक को बोला है कि जैसी लाइटें आएंगी मैं ग्राम सभा प्रधान के हैंडओवर करूंगा और आप लोग पहले जगह चयनित करेंगे और उसके बाद लाइटें लगाएंगे। आपका एक सवाल और है जंगली जानवरों वाला, इसमें जहां से भी शिकायतें आई हैं और जहां किसी प्रधान द्वारा या आम जनमानस द्वारा मेरे को जो दूरभाष से बताया गया, उसमें मैंने तत्काल प्रभाव से मैंने वन विभाग टिहरी से और वन विभाग हमारी नरेंद्र नगर रेंज, क्योंकि धारातले की कुछ रेंज हमारी नरेंद्र नगर में पड़ती है और कुछ टिहरी में पड़ती है, और उनके माध्यम से कुछ जगहों पे लाइटें आई हैं, लेकिन लाइटें बहुत कम आई हैं। और बाकी जहाँ पे जैसे आजकल बाघ का और अपने भालू का काफी आतंक चल रहा था, तो उसके माध्यम से जहाँ जहाँ
हमें सूचना मिली है। आप चाहे यहाँ पे कुल्फी में लगा के चलो, ग्रोसरी वाली एक पेट में आया था, यहाँ पे छाती वालों से मेरी बात हुई थी। तो यहाँ पर हमने वन विभाग द्वारा कैमरों को लगाने की कैमरे लगवाए गए, लेकिन लाइटें जितनी उनकी लाइटें आई थी वो लाइटें लगी है। बाकी अभी वन विभाग द्वारा कुछ लाइटें हो रही वो भी लगनी बाकी है। जाते जाते लास्ट एक और सवाल रहेगा मेरा, अभी यहाँ पर मेला हो रहा है, मेले का आयोजन होगा और फिनिश हो जाएगा, उसके बाद कूड़ा इकट्ठा होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेले के बाद जो भी यहाँ पर कूड़ा रहेगा इसके लिए, क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी कही थी और मैं चाहता हूँ कि मेले का जैसे मेला अपना खत्म हो, हमारा जिला पंचायत के जो यहाँ पर कर्मचारी रखे गए हैं 2 कर्मचारी, उनके द्वारा और हम इसको अपने सानिध्य में एक दिन खड़े होकर के और पूरा कूड़ा यहाँ बिनवाएंगे, जो एक कूड़ा, क्योंकि जितने खेत है, क्योंकि ये प्राइवेट खेत है किसी के, और हम नहीं चाहते कि कल की डेट में हमारा दूसरे साल जब हमारा मेला हो तो उस टाइम ये लोग ऐतराज करें कि आप लोग आए थे और गंदगी फैला के चले गए। इस चीज का मैं पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं स्वयं आकर के और इस कूड़े को उठवाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। कहाँ लेकर जाएंगे आप इस कूड़े को? कूड़ा उठा के ब्लॉक के माध्यम से जहाँ इनकी गाड़ियां कूड़े घर जाती हैं, जैसे अगर हमें लगता है कि ब्लॉक में इस समय इनकी व्यवस्था ठीक नहीं लगेगी तो मैं कूड़ा उठाकर अपने गजा नगर पंचायत के अध्यक्ष से बात करूंगा और नगर पंचायत के जो हमारा वहाँ पे आर्ट बना हुआ है वहाँ, क्योंकि इसका वहाँ पर सेग्रीगेशन होता है, छटता है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर पहले तो ब्लॉक के माध्यम से हो जाए, नहीं तो मैं उठा के इसको नगर पंचायत में कूड़े घर पर लेके जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो साथियों ये देख सकते हैं मेरे साथ थे जो क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य ताजवीर खाती जी। तो खबर को शेयर करिएगा, समझने का प्रयास करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।